हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और कॉमेड के की काउंसलिंग ऐसी होती है, कॉमेड के में क्योंकि कॉलेजेस की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है वो होता है कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो मुझे बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे। तो आज ऐसे 10 कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। कुछ कॉलेजेस तो बहुत ही पॉपुलर हैं, 2-3 कॉलेजेस जिनके बारे में सबको पता होता है, बट कुछ कॉलेजेस हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं कि वो इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, या फिर वहां पे आपको चूज करना चाहिए या फिर वहां पे जाना चाहिए। क्योंकि कॉमेड की फीस इतनी ज्यादा होती है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर हिस्सा होता है किसी भी चीज का, अगर काउंसलिंग के नजरिए से देखें तो वो होता है कि आपको सही कॉलेज चूज करना। ठीक है, तो चलो आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें देखने वाले हैं टॉप 3 आप 4 तो आप देखने ही वाले हो, इसके अलावा कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बेस्ट रिटर्न लाके देते हैं। ठीक है, एंड साथ साथ में मैं स्कॉलरशिप्स भी ले आया हूं ताकि आपकी जो फीस ओवरऑल हो रही है वो क्या किया जाए, कम कर दिया जाए उसको। तो उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो यार आप जानते ही हो सारे कॉलेजेस मतलब का जो किंग माना जाता है वो आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग माना जाता है। ठीक है, अब आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तो मतलब प्लेसमेंट टॉप नॉच का आपको देखने को मिलता ही मिलता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बट इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या है। अब जैसे अभी अगर मीडियन सैलरी की बात करूं मैं, ठीक है, मीडियन सैलरी आप देखोगे यहाँ पे 1000 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ था लगभग, उसमें से 905 स्टूडेंट प्लेस हो हुए थे। मतलब ऑलमोस्ट परसेंटेज जो प्लेसमेंट है आपका अप्रोक्सीमेट 90% है। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, परसेंटेज प्लेसमेंट। तो आप किसी भी ब्रांच में यहाँ पे जाओगे, आपका मतलब अगर आप टॉप 90% में हो तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। 10.5 मतलब टॉप 50% को बच्चे को यहाँ पे 11 लाख से ज्यादा का पैकेज, मतलब 10.5 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला है। और अगर ओवरऑल बात करें, देखो तमाम एनबीए एग्रीडिएशन है, आईआरएफ रैंकिंग में है, नैक A+ एग्रीडिएटेड है। और अगर ओवरऑल बात करें ना 2025 में देखो आप, जो एवरेज सैलरी रही है इस कॉलेज की वो रही है 13.76। और 2026 में देखो ये एवरेज सैलरी बढ़ के कितनी हो गई है, 16.86। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 67 रही है, और यहाँ पे भी आपको वही 67, क्योंकि कंपनीज वही रिपीट होके आती हैं एंड वहां से रिक्रूट करके ले जाती हैं। तो यार एवरेज पैकेज जिस कॉलेज का एवरेज पैकेज ही ऑलमोस्ट 17 लाख के आसपास हो, जो कि आपका टॉप एनआईटीज का होता है। ठीक है, एवरेज पैकेज है ये। उसके बाद आपका आईआईटीज का होता है, तो उस लेवल का कॉलेज आपको यहाँ पे देखने के लिए ये आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिल जाता है। अब इसके बारे में तो ऑब्वियसली सबको पता है, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और ये सारी चॉइस फिलिंग ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं, एक्चुअली इतनी चॉइस फिलिंग बना चुका हूं। अभी जोसा की चॉइस फिलिंग चल रही है तो मेरे दिमाग में केवल चॉइस फिलिंग ही आ रही है। सो इतनी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं जिसका आप एडवांटेज उठा सकते हो अगर आप सही गाइडेंस से इसको काम करते हो, या फिर आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है इस चीज की। तो क्या देखो, मैं समझता हूं कि बीटेक में किसी भी कॉलेज में आप हो, अगर आप अवेयर हो ना, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स का लाभ उठा सकते हो जिससे आपकी फीस में कम हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो पिछले गए हैं वो हमसे गाइडेंस लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में, और हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, बताते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। सो बस एक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम होनी चाहिए। ठीक है, अब कट ऑफ की अगर बात करें, इस कॉलेज में कट ऑफ देखो आप, तो अगर टेक ब्रांचेस का कट ऑफ आप देखो तो टेक यहां पे आपको मिल जाता है लगभग 1000 रैंक तक। आपको अगर यहां पे है तो 1000 तक आपको टेक मिल जाएगा। अब अगर आपको सर्किटल ब्रांचेस देखनी है, ठीक है, सर्किटल ब्रांचेस में आप देखोगे तो आपको सर्किटल ब्रांचेस यहां पे लगभग 1700 रैंक तक, 1800 रैंक तक मिल जाता है। और अगर एरोस्पेस और केमिकल सिविल की बात करें तो वो आपको 12, 13, 18,000 तक, यहाँ पे 20,000 तक देखने के लिए मिल जाता है। मैकेनिकल आपको 7,000 तक मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ रहता है कॉमेड के का। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं आप अपने अगले कॉलेज की, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां पे ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये जरूरी नहीं है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे मत समझना। दिस इज नॉट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप देखना किसमें फीस का कितना रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, आप परसेंटेज में, मेरा यहाँ पे मोस्ट हाईलाइट क्या रहेगा, परसेंटेज प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाईएस्ट के पीछे दुनिया भाग रही है, हाईएस्ट एक बंदे को मिलता है, उसके बाद बाकी सब क्या करते हैं, वही देख देख के जाते हैं और कुछ बाद में मिलता नहीं है। तो भैया डिसीजन अगर लेना है किसी भी चीज का तो बहुत सोच समझ के लेना है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो
यहाँ रमैया में अगर बात कर लें हम, इसको भी मतलब 31st रैंक मिला है आर्किटेक्चर में, नैक A+ है, NBA ग्रेजुएटेड 75th इसकी रैंक है इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। और अगर NIRF के ऊपर हम थोड़ी सी नजर डाल दें तो हम देखेंगे 1177 स्टूडेंट रजिस्टर हुआ था यहाँ पे, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए, और 908 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुआ था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे खुद ही एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन बिठा के आप देखो कि कितना एक्चुअली में परसेंटेज प्लेसमेंट कितना है। अब उसके हिसाब से इनके जो टॉप 50% हैं, टॉप 50% बच्चे हैं, टॉप 50% बच्चे, उनकी जो सैलरी रही है वो रही है 7 LPA। मतलब अगर यहाँ पे 100 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें से 50 बच्चे की सैलरी 7 लाख से ज्यादा रही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ओवरऑल हाईलाइट के ऊपर ध्यान दें तो 358 कंपनीज लास्ट टाइम यहाँ पे विजिट करी है, मतलब कंपनीज तो आती हैं बॉस, ठीक है, कंपनीज आने में दिक्कत नहीं है। 1892 यहाँ पे जॉब ऑफर है, जॉब ऑफर भी अच्छे हैं। 50 LPA की इनका हाईएस्ट पैकेज है, लेकिन इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनका एवरेज कितना है, एवरेज इज 7.66 LPA। ये ऑल ब्रांचेस का लेकर के है, ठीक है, ऑल ब्रांचेस। अगर हम कंप्यूटर साइंस और टेक ब्रांचेस की बात करें तो वो आपको लगभग अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास मिल जाता है, 10 LPA का, जितना इनका टेक वाली ब्रांचेस के लिए होता है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे 7.66 है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें आपके स्कॉलरशिप्स की, ठीक है, अब देखो स्कॉलरशिप मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये थोड़ा स्कॉलरशिप्स के कंप्लीट डिस्कशन पे आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कमेंट के ऊपर कि कैसे अपनी फीस को रिड्यूस करना है, कम करना है। और इनके कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, ठीक है, आप देख सकते हो कहां से, ताइवान से, ताइवान की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ताइवान, और उसके बाद आपका USA की यूनिवर्सिटी है 2 यहाँ पे, ऐसे ही सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी करके। तो मतलब ये अपना कोलैबोरेशन वगैरह करते रहते हैं क्योंकि इनको एक्सपोजर देना है। तो एक्सपोजर के लिए कॉमेड के कॉलेजेस ना थोड़ा सा क्या करते हैं, वो थोड़ा सा कोलैबोरेशन करते हैं बाहर की कंट्रीज से, बाहर की यूनिवर्सिटीज से, और आपको कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप देखोगे, अब देखो टेक ब्रांचेस में आप कहाँ कहाँ तक देख सकते हो। आप यहाँ से अगर सॉरी ये आपकी हटा दो, ये टेक ब्रांचेस नहीं मिलेंगे, AIDS और ये आपको AIML यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में आपको यहाँ पे CSE और ये मिल जाएगा, ठीक है, CSE विद साइबर सिक्योरिटी, CSE विद आपको यहाँ पे AIML मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो आप देखोगे 2800 रैंक तक यहाँ मिल रहा है, और AIML और AIDS तो आपको 3400 रैंक तक मिल रहा है। ECE आपको ECE अगर इस वाले फैमिली में जाना है तो आपको देखो यहाँ पे 6000 रैंक तक मिल रहा है। इंफॉर्मेशन साइंस भी 3000 तक मिल रहा है, और मैकेनिकल वगैरह तो आपको 51,000 तक मिल रहा है, तो काफी पीछे तक मिल रहा है मैकेनिकल वगैरह, ठीक है। तो आप देखोगे आपको रमैया से यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रैंक तक मिल जा रहा है, एंड दिस इज द कट ऑफ दैट यू कैन सी। ओके, आगे बात करते हैं BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, ठीक है। काफी पुराना कॉलेज है, 1946 में स्टैब्लिश है भाई ये कॉलेज। तो 1946 में ये भी NBA से एग्रीडिएशन है इसकी ब्रांचेस का, नैक A++ है, ठीक है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी कॉलेज में जाने से, यही आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तय करते हैं, क्योंकि अगर ये सब एग्रीडिएशन सर्टिफिकेशन नहीं है, ब्रांचेस एग्रीडिएटेड नहीं है, तो फिर नहीं होता है मामला। अब 2023-24 की जो लेटेस्ट डेटा है NIRF का अगर उनका देखें तो 1417 स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर हुए थे और 924 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए थे, ठीक है। अब तुम मानो कि तुम्हारा यहाँ पे जो फर्क है वो तुम्हारा 400 से 450 के बीच का है। अब ये मानो तुम्हारे 4.5 मतलब अगर यहाँ पे 1400 बच्चा रजिस्टर कर रहा है और 924 बच्चा यहाँ पे प्लेस हो रहा है, हालांकि वो बात अलग है कि 100 बच्चा यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए चला गया, तो इसको तो माइनस भी कर सकते हो, तो इसको 900 से बढ़ा के 924 से 1024 भी कर सकते हो। बट रियलिटी इज यहां से आप परसेंटेज प्लेसमेंट निकालोगे, यहां पे 1024 को आप जब 1417 करोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि 80 आपका 75% से लगभग यहां पे ज्यादा मिल रहा है। अब मीडियन सैलरी की बात करें तो टॉप 50% जो बच्चा होता है उसका 8 लाख से ज्यादा क्या होता है, टॉप 50% स्टूडेंट जो है उसका 8 LPA से ज्यादा का पैकेज लगता है। और अगर स्टैटिस्टिक्स जो इन्होंने दिया है, प्रोवाइड कराया, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लेटेस्ट 2025 में देखो तो 383 कंपनीज यहां पे विजिट की हैं, 968 यहां पे ऑफर रहे हैं, 775 इंटर्नशिप्स लगी हुई हैं, ठीक है। इंटर्नशिप्स भी बहुत जरूरी होती हैं कॉमेड के कॉलेजेस में, तो मतलब कॉमेड के में क्योंकि बच्चे वहां पे एक्सपोजर अच्छा रहता है, कंपनीज बड़ी रहती हैं, टेक कंपनीज रहती हैं, हर बंदा अपना कोई ना कोई स्टार्टअप कर रहा है, तो ना
इसकी रिक्वायर, यहाँ पे बच्चा बहुत सीख जाता है। ये जो पीरियड होता है इंटर्नशिप्स का, यहाँ बच्चा बहुत सीखता है, और यही जब सीखता है तो प्लेसमेंट में बहुत हेल्प होती है। मतलब दिस इज द, ये आपका क्रूशियल ईयर होता है, जो थर्ड ईयर होता है जिसमें आप इंटर्नशिप करते हो। तो अच्छी जगह इंटर्नशिप इज इक्वल टू वेरी गुड प्लेसमेंट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफर इन पे पास 1307 आए यार, ये अच्छी बात है। 1307 यहाँ पे ऑफर है, और एवरेज जो सैलरी रही है वो रही है 11.4, ठीक है। एवरेज सैलरी 11.4 रही है सारे ब्रांचेस का मिला के। अब ब्रांचेस क्या क्या है वो भी दिखाऊंगा। हाईएस्ट आप देख सकते हो 51, तो तुम्हें हाईएस्ट में भी कमी नहीं मिलेगी, एवरेज में भी कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर तुम यहां पे देखोगे स्कॉलरशिप्स, ठीक है, तो तुम्हें स्कॉलरशिप्स यहां पे 15-16 टोटल स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। देखो सारी तो तुम अवेल नहीं कर पाओगे, लेकिन इनमें से तुम्हें चूज करना पड़ेगा तुम्हारी एलिजिबिलिटी किसके लिए है, तुम किसके लिए सूटेबल हो, ठीक है। अब अभी इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। अभी ये बात कर लेते हैं कि तुम अगर ब्रांच वाइज यहां पे देखोगे कि ऑफर कितने आए हैं, तो तुम देखो अगर यहां पे स्टूडेंट प्लेस टोटल 18 स्टूडेंट थे, इसमें 14 हो गए, 24 में 21 स्टूडेंट प्लेस हो गए, 63 में 67 हो गए, 31 में 29 हो गए, 30 में 25 हो गए, 50 में 36 हो गए, 218 में, ठीक है, ईसी में देखो 218 में 153 हो गए, 38 में 27 हो गए, और टेक की अगर बात करें इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन साइंस और कंप्यूटर साइंस की, 202 में 157 स्टूडेंट प्लेस हैं और 242 में 166। तो मतलब ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट तुम्हारा अगर ब्रांच वाइज भी देखो तुम्हें ठीक मिल जाता है। अब देखो जो पढ़ेंगे इन्हें उनका प्लेसमेंट कहाँ ही होगा, बट जो पढ़ते हैं उनका आप देखोगे आपको 50, 60, 70% से ऊपर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। AIML की बात करो 137 में से 91 प्लेसमेंट हुए हैं। तो अब यहाँ पे अब मेरा जो पर्पस था आपको बताने का, हर चीज को दिखाने का, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट, परसेंटेज प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट, मीडियन प्लेसमेंट, यही सारी चीजें हैं जो रिटर्न डिफाइन करते हैं, जो आप 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख फीस देने वाले हो कॉमेड के। तो इसीलिए बढ़िया से रिसर्च करके जब तक पूरी इंफॉर्मेशन हो तब तक आप यहां पे कॉलेज डिसाइड मत करना। ब्लाइंडली आप किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे टेक ब्रांचेस तो आपको 5 से 6 हजार तक आराम से मिल रही है, 6,500 तक, और मतलब आप देखोगे यहाँ पे 6,000 तक मिल रही हैं। बाकी अगर आप देखोगे लोअर ब्रांचेस की बात करो तो 47,000 तक, 44,000 तक, 39,000 तक यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपकी ईसी, फैमिली और मैकेनिकल में आप देखोगे 8,000 से 21,000 तक मिल रही है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मैंने कट ऑफ वगैरह काफी डिस्कस किया है। अभी आगे बढ़ते हैं, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ये भी सेम आपका एनबीएस एग्रेडिएशन, नैक का एग्रेडिएशन है। यहाँ पे अच्छी बात यह है, अभी लास्ट टाइम की बात करें 2023-24 सेशन की, ठीक है, 124 कंपनीज ने विजिट किया है, 835 ऑफर रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 58 रहा है, और टोटल ऑफर यहाँ पे 702 रहे हैं 2024-25 में। ये 2023-24 की है, ये 2024-25 की है। अब लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट वाला ये है, 10 का एवरेज पैकेज है, ठीक है। ये क्या है, एवरेज 10 LPA का एवरेज रहा है, और 656 कंपनीज ने यहां पे विजिट किया है। तो ये जो डेटा है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको ऐसे मिल जाएगा। अब यहां पे अगर फुल फ्लेश कंपैरिजन देखना चाहते हो तो 2022, 2023, 2024 और 2025 देख सकते हो। अब 2000 अभी तक का अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ऑफर्स के मामले में सबसे ज्यादा 2022 में ऑफर मिले थे 1161, ठीक है। 1161 के ऑफर वहां से रिड्यूस हुआ, ठीक है। ये जो यहां पे रिड्यूस हुआ, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा और रिड्यूस हुआ, और यहां से थोड़ा और। अब तुम देखोगे थोड़ा सा ग्राफ रिड्यूस होता जा रहा है जो टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर एवरेज की बात कर ले, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। वो 634 थे, 634 से 584 हो गए, 584 से 557 और 4। तुम देखोगे कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, कट ऑफ, सॉरी, यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो गिरता हुआ दिख रहा है। मतलब सबसे ज्यादा प्लेसमेंट यहां 2022 में था, यहां पे थोड़ा कम हुआ, यहां पे थोड़ा कम हुआ, यहां पे थोड़ा कम हुआ। अब ये क्या दर्शाता है, यहां से क्या समझ में आता है, ये सब बढ़िया है, एनबीए ग्रेडिएशन है, फर्स्ट कर्नाटका में है, रैंकिंग है, इनोवेशन है, फैकल्टी, मतलब सारा कुछ है, बट भाई ये ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं बताऊंगा क्यों जा रहा है, ये आपको यहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा काम यह है आपको सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, बाकी आपका काम होगा, ठीक है। अब देखो अगर एनआरएफ यहाँ के डेटा पे नजर डालें तो तुम देखोगे 2024-25 का 1000 स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर हुआ है, और प्लेस कितना हुआ है, केवल 427 स्टूडेंट प्लेस हुआ है। तो मैं जो ग्राफ दिखा रहा था ना उसका मतलब यहां पे समझो 427 बच्चा प्लेस हुआ है 1041 बच्चों में, 6.5 का। यहां के मतलब जो टॉप 50% स्टूडेंट थे, टॉप 50%,
उनको 6.5 से ऊपर का पैकेज यहाँ पे 6.5 या उससे ऊपर का पैकेज यहाँ पे नीचे का पैकेज यहाँ पे मिला हुआ है। ये सारी कंपनीज हैं, दिखाने के लिए बहुत सारी कंपनीज है, बट तुमने प्लेसमेंट समझ लिया होगा, आई होप सो। ठीक है, वो चीज समझ गए होगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे भी, रेस्पेक्टिव आपको देखना पड़ेगा आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ पे है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में है और क्या क्या पर्टिकुलर होती हैं, कैटेगरी वाइज होती हैं, सब कैटेगरीज वाइज होती हैं, रीजन वाइज होती हैं, गवर्नमेंट वाइज होती हैं, काफी सारा होता है इसमें। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं, ठीक है, बहुत सारा सेंट्रल स्कॉलरशिप भी होती हैं, तो वो आप डिटेल देखना। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं यार, देखो कट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब टेक में मैं बात करूंगा, टेक में यहाँ पे एआई आपको 22,000 तक मिल जा रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन और कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन आईओटी साइबर सिक्योरिटी तुम्हें यहाँ पे 16,000 से लेकर 24,000 25,000 तक तुम्हें मिल रहा है। इंफॉर्मेशन साइंस तुम्हें 24,965 तक मिल रहा है। रोबोटिक्स एंड एआई तुम्हें 30,000 तक मिल रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पे तुम कंप्लीट कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे कट ऑफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जेएसएस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मैसूर में। ठीक है, जो मैसूर में है। अब यहाँ पे क्या है, इसका अगर नैक का देखोगे तो नैक में यहाँ पे B++ का एग्रीडिएशन है। ठीक है, एनबीए है, चलो ठीक है, यहाँ पे इन ब्रांचेज एनबीए एग्रीडिएटेड हैं। अगर प्लेसमेंट थोड़ा हाईलाइट एनआईआरएफ पे देखें तो 1045 बच्चा रजिस्टर हुआ है, 950 बच्चा यहाँ पे प्लेस हो गया है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहां से 950 बच्चा 1045 में हो गया, मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट इज गुड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनआईआरएफ। ठीक है, 8 एलपीए इनका टॉप 50% के जो बच्चे रहे हैं उनका 8 एलपीए के अराउंड प्लेसमेंट हुआ है। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हमारे यहां 2025-26 सेशन में 800 ऑफर आए हैं, 60 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज लगा है। ठीक है, और 9 एलपीए का इनका एवरेज है। ठीक है, अभी तो देखने में ठीक लग रहा है, मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट भी ठीक लग रहा है, एवरेज भी ठीक लग रहा है, और 400 कंपनीज आई हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें अकॉर्डिंग टू दिस आपका यहाँ पे जेएसएस अभी आपको ठीक दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे ऑफर्स देखोगे, आप अगर ब्रांच वाइज ऑफर देखोगे, क्योंकि मेरा काम पूरा इंफॉर्मेशन देना है, मैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेके आऊंगा। देखो अब यहाँ पे अगर 2025 देखो, 2024 देखो, 2023 देखो, तो आप यहाँ पे लेटेस्ट वाला अगर देखोगे तो आपको कंप्यूटर साइंस बिजनेस में यहाँ पे 59 हुआ था, क्योंकि ये अभी यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुआ था 2024 में इस ब्रांच का, क्योंकि ये नई ब्रांच थी। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुआ था। अब क्या है, यहाँ पे 156, यहाँ पे शुरुआत में 110, फिर 112, थोड़ा सा इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे 2023 में 9 प्लेसमेंट हुआ था, यहाँ से 14 हुआ, यहाँ से 15 हुआ, मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, सिविल वगैरह देख लो तो 29 से 35, 35 से 45। ठीक है, गुड। 110 से 112, 112 से 115, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इंप्रूवमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का देखोगे ऐसे ऐसे करके आप, जैसे ही सारे ब्रांचेस का देखोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो परसेंटेज जो ग्राफ यहां पे देखने को मिलेगा, यहां से थोड़ा सा ऊपर गए, ठीक है, यहां से थोड़ा और ऊपर गए। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो इसका जो है ग्राफ आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिल रहा है, मतलब एकदम से ऐसे नहीं है, बट लेकिन इंप्रूव से मतलब इंक्रीजिंग उसमें दिख रहा है। तो ये आपके ऑफर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये चीज़ है। स्कॉलरशिप्स में देखोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, कुछ अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपके जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, यहाँ पे एनएसपी वाली स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ठीक है, और बहुत सारी यार स्कॉलरशिप के लिए अगर आप लोग कॉमेंट करोगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं जिस टॉपिक के ऊपर हूँ उस पर जाना चाहता हूँ। ये आपका कट ऑफ है, आप देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस अगर यहाँ पे बिजनेस सिस्टम और सीएससी देखो और एआईएमएल देखो तो एआईएमएल 16,000 तक, 15,000 तक और 26,000 तक मिल रही है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन साइंस भी 26,000 तक मिल रही है। तो ये आपका बढ़िया। बाकी आप कोर वगैरह जाओगे तो आपको मतलब कम नंबर है, बहुत कम नंबर है, तब भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कॉमेड के काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ जाना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, उसका क्या प्लेसमेंट रहेगा। ऑल्दो मैं ये सारी चीजें इतना इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, बट स्टिल यू विल नॉट एबल टू मेक द चॉइसेस इन वेरी गुड मैनर। आप सीक्वेंस डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा इसके ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज की कौन सी सीक्वेंस ऊपर रखनी है, कौन सी चॉइसेस ऊपर रखनी है, वो बहुत कंफ्यूजन होता है। एंड वी आर द स्पेशलाइज्ड काउंसलर। हम लोग यहाँ पे पिछले कई सालों से कॉमेड की काउंसलिंग करा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी काउंसलिंग करा रहे हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर सपोर्ट और कॉमेड की काउंसलिंग काफी हद तक मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ। ठीक है,
पर्सनली तौर पे हम लोग यहाँ पे देखने हैं कॉमेट के में, ठीक है। और जो भी बच्चों से उनके डाउट्स, उनके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उनके जो भी प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड काउंसलिंग प्रोसेस हो गया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, क्योंकि यहाँ पे जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है वो पूरी फीस ले जाती है 2,21,000। तो भाई आपके पैसे जो जा रहे हैं ना, वो वहाँ पे रिफंड रूल भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन के साथ होता है, तो यहाँ पे गलती करने का चांस नहीं होता है। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास यहाँ पे है कि आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है, आप अवेयर हो, ओके है। एंड अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी संशय है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए जरूर, क्योंकि यहां पे आपको जो बेस्ट डिजर्व करते हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, विद आपकी करेक्ट गाइडेंस के साथ, एक्यूरेट जो ट्रुथ होता है उसके साथ हम आपको गाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मिसलीड करने वाला कोई काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे, मैंने बहुत कंप्लेन सुन ली हैं बहुत लोगों से कि मिस गाइडेंस वाला। अब बात करते हैं एनआई मैसूर के बारे में। देखोगे, अब एनआई मैसूर को देखोगे, एनबीए टीयर 1 में आता है, ये इन्होंने बहुत बढ़िया से दिखा रखा है, अच्छी बात है, मतलब जिसके पास अचीवमेंट होती है वो दिखाते हैं। और इन्होंने ये भी दिखा रखा है कि हमारा प्लेसमेंट कैसे कैसे यहाँ पे रहा है। 2022 में तुम देखोगे 86% प्लेसमेंट रहा है, 83 हो गया इनका 2022-23 में, 70 हो गया इनका 2023-24 में, और उसके बाद फिर से जंप लिया 74, फिर उसके बाद 71, ठीक है, यहाँ पे 2025-26 वाले अभी लेटेस्ट वाले सेशन में। तो ये इनका परसेंटेज प्लेसमेंट है जो ऊपर देख रहे हो आप। इसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे मतलब काफी पुराना कॉलेज है, 1946 में बना है, तो भैया ये फ्लेक्स करते हैं कि भैया 80 ईयर्स की लिगेसी हमारी, वो सब छोड़ो, ये क्लेम करते हैं 95% प्लेसमेंट रेट, ठीक है। यहाँ पे एनआई में यहाँ पे ये 95% क्लेम करते हैं। इनका जो प्लेसमेंट रेट है, अब यहाँ पे देखो 95% प्लेसमेंट यहाँ पे क्लेम किया इन्होंने, और 2025-26 में इन्होंने बोला 71% है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप किस हिसाब से 95% क्लेम कर रहे हो, आई डोंट नो, ठीक है। हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, 56 है, 9 LP इनका एवरेज पैकेज है, और 210 प्लस कंपनीज आई हैं। ये जो सेगमेंट है ये 2025-26 के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, 2025-26 का है। ये इन्होंने आई थिंक यहाँ पे क्या बोल रखा है, ओवरऑल दिखाया है। तो ये डेटा देख के केवल इतना खुश नहीं हो जाना है, ठीक है। 95% प्लेसमेंट रेट, ये जो इन्होंने बोला है कि टॉप कंपनीज यहाँ पे आके रिक्रूट करती हैं, ठीक है। अच्छा, स्कॉलरशिप्स की बात कर लो तो यार आपको यहाँ पे कुछ मतलब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, 100%, 75%, 50%, 50% ऐसे करके होता है, यहाँ पे माफ हो जाता है। स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, फी वेवर कोटा भी होता है, यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी। और AICT और उसके बाकी जो अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, ताकि आप जाके बाद में क्लेम कर पाओ, ठीक है। NIRF के ऊपर नजर डालते हैं, 790 स्टूडेंट प्लेस हो गया था, ये बढ़िया है। इसी के हिसाब से इन्होंने जो 95% जो क्लेम किया है वो इसी के बिहाफ पे किया है। 89 रजिस्टर हुए थे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट 829 एंड प्लेस्ड कैंडिडेट 790, इसी के बिहाफ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्लेम किया, और 22 स्टूडेंट इनके हाई स्टडीज में चले गए। अब जो टॉप 50 बच्चा है, टॉप 50%, ठीक है, टॉप 50% जो बच्चा है वो यहाँ पे क्या है, 7.6 LPA का, यहाँ पे 7.6 का यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, एवरेज पैकेज, यहाँ पे मीडियन पैकेज मिल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो तुम टेक में देखोगे CSE तुम्हें 24 से 25,000 तक, ठीक है। बाकी तुम अगर सर्किटल ब्रांचेस देखोगे तो तुम्हें 30,000 तक, 37,000 तक मिल रही है, और बाकी कोर ब्रांचेस तुम देखोगे तो 65,000 तक मिल रही है, ठीक है, ये है। अच्छा, अब बात करते हैं DSC बैंगलोर की, ठीक है। DSC भी मतलब बढ़िया कॉलेज, वन ऑफ द टॉप में ही आता है कॉमेट के में। देख लेते हैं इसका क्या है प्लेसमेंट, क्या कैसे इसकी चीजें हैं, क्या चल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें ओवरऑल प्लेसमेंट डिटेल देखें हम, तो इस बार जो इन्होंने बताया है लेटेस्ट प्लेसमेंट 2025 का, वो 1181 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं। 2025 में 1181 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं, ऐसा बोलते हैं ये, ठीक है। पहले यहाँ पे ग्राफ ऐसा था, ठीक है, ग्राफ क्या हुआ, इंप्रूव हुआ है। कंपनीज भी ऐसे गई हैं फिर ऐसे आई है, मतलब पहले कम थी, फिर उसके बाद ज्यादा हुई, फिर उसके बाद कम हुई, ठीक है। और ईयर हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका बढ़ा है लगातार, ठीक है, 40 रहा है, फिर 50 रहा है, फिर इस बार 56 रहा है, तो ये अच्छा है। ये जो इन्होंने बेसिक डेटा दिखाया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हाईलाइट है। इतने बच्चे अगर यहाँ पे मतलब जो प्लेसमेंट का वो डिटेल है, मतलब प्लेसमेंट का जो परसेंटेज, जो नंबर ऑफ ऑफर्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, 2025 में काफी आए हैं। बाकी एग्रीडिएशन वगैरह तो इसका है ही, ठीक है।
और अगर तुम यहाँ पे वो जाओगे ऑफर में देखोगे भी, तो यहाँ देखोगे 1100 बच्चा प्लेस हुआ है, ठीक है, 1500 बच्चे में, 1526 में 1100 बच्चा प्लेस हुआ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैकेजेस नहीं लगे हैं आपके। बड़े बड़े पैकेजेस क्यों नहीं लगे हैं? यहां से देखोगे 5.5 LPA, ठीक है, मीडियन सैलरी रही है, मतलब जो टॉप 50% बच्चा रहा है उसकी सैलरी, मतलब अगर सारे उसकी देख लिया जाए तो ऑब्वियसली ज्यादा रही होगी जो कुछ बच्चों की, ऐसा नहीं है कि सबकी कम रही होगी, बट यहाँ पे देखोगे 5.5 LPA। अब ये बोलते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ से हायर स्टडीज के लिए चले जाते हैं, भाई वो तो ठीक है, बट ये आपका मतलब अकॉर्डिंग टू द फीस आपका किस हिसाब से 5.5 LPA है, तो वो आपका कम देखा जाएगा एक तरीके से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे। बाकी बहुत सारी यहाँ पे आपकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज और इस पे स्पेशल कोटा के अंदर आपकी यहाँ पे स्कॉलरशिप तो मिलती ही है, वो आप देख सकते हो। और कट ऑफ भी देखो आपको यहाँ पे काफी पीछे रैंक तक मतलब मिल जाता है। अगर यहाँ पे 11,000 से शुरू होके 10,000 से 11,000 तक यहाँ टेक मिल जा रहा है, ठीक है। बाकी आप देखोगे एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग 9,000 तक, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे अगर कोर ब्रांचेस देखोगे तो आपको 55,000 तक, देखो 55-71,000 तक यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं BMS ITM, ठीक है, मैनेजमेंट के BMS ITM की बात करें। अब यहाँ पे इसको देखो, अगर ब्रांच वाइज प्लेसमेंट के ऊपर हम थोड़ा सा नजर डाल लें तो तुम देखोगे यहाँ पे जो टेक ब्रांचेस हैं 2023 में भैया 98, 91, 99 गया है, ठीक है। यहाँ पे CSE का देखो तुम 91, 93, 93 से 91, मतलब 90% से ज्यादा प्लेसमेंट है CSE का। AIML का भी वही है 82, 88 लगभग वही है, ठीक है। बाकी भी ब्रांचेस का तुम देखोगे तो तुम्हें 79, 81, 82, 68, 86, 87 मिलेगा। तो इस कॉलेज का जो परसेंटेज प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू द ब्रांच वो आपको यहाँ पे ठीक मिलेगा। 24 ईयर्स का कॉलेज हो गया है, वो तो ठीक है, एग्रीडिएशन तो है ही, NIRF पे है, NBA पे है, ठीक है, बढ़िया है। 10,000 से ज्यादा एलुमिनाई है, 50+ इंडस्ट्री से कोलेबोरेशंस कर रखा है इन्होंने, 95% प्लेसमेंट रेट है जो कि यहाँ पे दिखता भी है, ठीक है। 21+ एरिया इनका कैंपस है, 21 एरिया से, ये मतलब अगर कॉमेड के में 20 एरिया से ज्यादा है यहाँ पे ना, एकर्स में अगर 20 एकड़ से ज्यादा आपका कैंपस है वो भी फ्लेक्स है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कैंपसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जितने भी यहाँ पे 82.2% जो ग्रेजुएट हुए हैं वो प्लेस हो गए हैं। हाईएस्ट सैलरी जो रही है वो 26 रही है, 792 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं ओवरऑल अगर बात करें तो, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट सैलरी बहुत ज्यादा नहीं रही है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट इसका 2025 का देखोगे तो बढ़िया रहा है। सिमिलरली 2024, 25, 23 का भी देखोगे तो ठीक रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप। चलो यार, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, हालांकि मैंने स्कॉलरशिप तो बहुत डिटेल में रिसर्च करी थी, मैंने सोचा था डिस्कस करूंगा, बट वो बहुत ज्यादा लंबा ले जाएगा वीडियो को, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें कंप्यूटर वगैरह भी ठीक मतलब थोड़ा पीछे रैंक तक तो मिल जा रही है, 26 तक मिल जा रही है, 22 तक मिल जा रही है, 19 तक मिल जा रही, तो वो है यहाँ पे तुम देख सको। मैकेनिकल वगैरह तो काफी पीछे तक मिल रही है, ठीक है। अब बाकी अगर यहाँ पे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग टू द NRF देखोगे 689 स्टूडेंट प्लेस हुआ है 827 में, लेकिन यहाँ पे आपका देखो परसेंट जो टॉप मीडियन सैलरी रही है, मीडियन यानी टॉप 50% जो रहे हैं स्टूडेंट, उनका आपका 5.5 LPA रहा है, ठीक है। 5.5 LPA रहा है, मतलब आपका अगर टॉप 50% में आप हो तो आपका 50 मतलब आपका 5.5 से 6 LPA आपका पैकेज यहाँ पे जाना है। ऑब्वियसली वो आप अगर कंप्यूटर साइंस में टेक में रहोगे, ये तो सारी ब्रांचेस का लेकर के देखते हैं, ठीक है। जितना भी बता रहा हूँ ये सारी ब्रांचेस के लिए होता है, तो बहुत ये मत कर लेना कि एकदम से डिसीजन यही देख के बना लिए, और भी चीजें देखनी चाहिए, जरूरी है। NIRF देख के कभी भरोसा मत करना, NIRF गलत भी हो सकता है, NIRF डेटा पे बहुत झोल भी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखा देते हैं, कम होता है, और कुछ लोगों का तो समझ ही नहीं आता क्या सिस्टम चल रहा है। तो बहरहाल वो चीजें आपको थोड़ा सा फर्दर रिसर्च करनी चाहिए। SIT तुमकुर की बात करते हैं, ठीक है। मैं इस कॉलेज को अंडररेटेड मानता हूं। 2000 इसके प्लेसमेंट देखो, पहले क्या था एवरेज 8.5, 9, 9, 9, 3 ईयर से कंसिस्टेंट 9 LPA का आपका एवरेज पैकेज दे रहा है। ऑफर्स भी यहाँ पे 1300, 900, 1000, 1025 कंपनीज विजिटेड, और हाईएस्ट प्लेसमेंट भी 31, 34, 32, 46। मतलब ये कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंगलोर में ही रहना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई दे डोंट चूज दिस कॉलेज, बट स्टिल दिस कॉलेज इज गिविंग गुड प्लेसमेंट, ठीक है। NAC A+ एग्रीडेड NBA है, 13 UG प्रोग्राम चलते हैं, 6 PG प्रोग्राम है, 16 प्रोग्राम रिसर्च है, 90 से ज्यादा इनका प्लेसमेंट 90% ज्यादा प्लेसमेंट रेट है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको एवरेज वगैरह इनका ठीक है।
ठीक है। और अगर ओवरऑल ऐसे बात कर लें तो 870 स्टूडेंट प्लेस हुआ है 880 में, तो मतलब तुम देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल आपको, और उसमें भी 5% हायर स्टडीज के लिए चला गया है, तो और अच्छी बात है। 9 LPA का इनका क्या है, मीडियन है, मीडियन सैलरी इनकी 9 LPA है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक नज़र डाल दें पूरा प्लेसमेंट्स के ऊपर तो देखोगे 90% से ज़्यादा प्लेसमेंट रहा है, ठीक है। 46 LPA यहाँ पे तुम्हारी सैलरी रही है हाईएस्ट। और 6 सेम में यहाँ पे जो इन्होंने बोला ना, ये ट्रेनिंग वाले हैं कि 6 सेमेस्टर में इन्होंने क्या कराया है, ट्रेनिंग कराया है, वो अच्छी बात है, ठीक है, वो एक बढ़िया है। बाकी ये प्रोग्राम है, ठीक है। कॉमेड के का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ, आप वहां पे जा करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको ज्वाइन कैसे करना है, उड़ान विद्यापीठ आपको ऐप पे चले जाना है या फिर उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे जा करके ज्वाइन करना है डायरेक्टली, ठीक है। आप वहां से ज्वाइन करोगे, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आप देख सकते हो, इसमें स्कॉलरशिप्स हैं, ओके। और अगर बात करें यहाँ पे इसके कट ऑफ की, तो आप कट ऑफ देखोगे तो आपको कंप्यूटर साइंस का 19-20,000 तक मिल रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन साइंस आपको 27 तक मिल जा रही है, ठीक है, ओके। अब बात कर देते हैं केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हुबली की बात करते हैं। ये भी दूर है, ऑब्वियसली बैंगलोर में नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। 754 स्टूडेंट यहाँ प्लेस हुआ है 1239 बच्चों में। 43 LPA यहाँ पे पैकेज लगे हैं, जो कि हाईएस्ट पैकेज रहा है। Amazon वेब सर्विसेज ने यहाँ पे 40, AWS ने 40 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। AWS में जाना भी वैसे भी AWS प्लेस आती है, यहाँ पे कंपनीज आती हैं, मतलब कि जो टेक कंपनीज होती हैं वो आती हैं। मर्सिडीज बेंज में 40 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं और कॉग्निजेंट में 270। तो कॉग्निजेंट में तो वैसे भी 270 मतलब मार्स रिक्रूटर्स होते हैं, बट ये दोनों नोटिस करने वाली बातें हैं। हालांकि जब मैंने इनके पैकेजेस इन्वेस्टिगेट किए तो ये जो अमेजॉन वाले पैकेजेस हैं वो आपको 10 से 11 के मिलेंगे, ठीक है। और जो ये यहाँ पे 40 वाले दिख रहे हैं ये आपको 8 to 9 के बीच में मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़े बड़े पैकेजेस नहीं है, बट ये भी आपको ओवरऑल इतने पैकेज अगर इस उस पे लग रहे हैं, इतने नंबर्स पे लग रहे हैं, तो वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बात कर ले, ये तो प्लेस मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर देखो कट ऑफ भी मतलब इसका काफी पीछे रैंक तक मिलता है। कंप्यूटर साइंस देखो आपको 42 से 47 तक मिल रहा है, ठीक है। बाकी ब्रांचेस तो आप देखोगे 1 लाख तक भी मिला हुआ है आपको यहाँ पे। ऑटोमेशन रोबोटिक्स 76,000, 81,000, 1 लाख तक यहाँ पे आराम से एडमिशन होता ही रहता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी। और भी हैं कॉलेजेस जो अंडररेटेड हैं। पार्ट 2 अगर आप लोग कहोगे तो मैं जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर। एंड बाकी जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो लेट मत करो, या तो उड़ान विद्यापीठ कहाँ पे चले जाओ, वेबसाइट पे चले जाओ udanvidyapith.com, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जा करके इनरोल कर लेना है, बस आपका जो काउंसलिंग का प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। ना तो स्ट्रेस रहेगा और ना तो परेशानी, ना तो गलत चॉइसेस की झंझट और ना गलत कॉलेज सिलेक्शन। अल्टीमेटली आपका सारा कुछ बेटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो काउंसलिंग पीरियड ये छोटा सा टाइम है ना, इस छोटे से टाइम में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। सो मेक श्योर कि आपकी कोई भी गलती ना हो। अगर आप खुद बहुत अच्छा कर लेते हैं देन गुड, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय है तो जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, नए हो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट इस लेवल का मिलता है। बहुत मेहनत करके आपके लिए ये सारी चीजें बना रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय सबसे ज्यादा नीड इस चीज की है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।